आप में ये ललक पैदा हो, हम आगे कैसे बढ़े। बिना शिक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ सकती कौम। जमाना जो है वो है अभी 21st सेंचुरी का, जो राजीव गांधी कहा करते थे, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। सारी जानकारी है, छोटे बच्चे अपने ज़्यादा जानते हैं, सबके जेब में मोबाइल से चलाना जानते हैं। कोई जानकारी हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की ले लीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में कैसी भी जानकारी इसके अंदर हो, कोई मुल्क के बारे में सब कुछ बता देगा आपको मोबाइल एक स्मार्ट। ये मोबाइल मालूम है आपको, बहुत से बहुत कम बैठी हुई यहाँ पर 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 जो चिरंजीवी योजना में महिलाएं आई है, उन सबको मैं स्मार्ट मोबाइल फोन देने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी देने। अब महिलाओं को ताली भरी दिखती है मुझे, महिलाएं ताली भरी देखी मैंने बहुत। आपको मोबाइल फोन मिलेगा सबको। और चिरंजीवी योजना का जिक्र किया गया, मैं कहना चाहूँगा कि कई गरीब ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं मालूम। तो आप बताओ, अगर फायदा उसको मिलना है, 5 लाख की बजाय 10 लाख का अभी बीमा हो गया। बीमा मतलब इसका कैशलेस इलाज है। अभी मैं आया हूँ पीसीसी से, एक व्यक्ति मुझे मिला बाहर गेट पे, कह रहा मैं, मेरे बाप ने कमाल कर दिया, बहुत शानदार योजना लेके आए हो। मेरे गांव के एक आदमी है, सीके बिरला हॉस्पिटल, उसका बाईपास हुआ है, और साहब सिर्फ 137 रुपये जो टैक्सी मिलेंगे वही हमारे खर्च हुए, 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। मैंने अभी कहा बिरला होटल में, मेरी अभी मेडिकल मीटिंग में, मैंने कहा भाई मेरा भी 2 बार मरे, कोरोना हो गया 2 बार। कोरोना के बाद में प्रॉब्लम आती है हर व्यक्ति को, किसी का हार्ट की, किसी को किडनी की, किसी अस्थमा हो जाता है, बीमारी होती है, कोई थकावट आने लग जाती है। तो मेरे भी हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, मेरे को प्रॉब्लम थी नहीं, कोरोना के कारण हो गई, तो मेरे भी स्टेंट लगे हैं। आप बताओ, मुझे 2-2.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मेरा 1 रुपया नहीं लगा है चिरंजीवी योजना के कारण। आप कल्पना कर लीजिए, जिसके घर में पीड़ा होती है उसको मालूम है, वरना तो भाई कोई योजना होगी है, कोई चिरंजीवी योजना होगी, जब खुद के काम आती है तो मालूम पड़ता है। राजस्थान पूरे देश में शिरमोर बन चुका। मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, कर भी दी मैंने, कि आपको चाहिए, जमाना बदल गया, अब गरीब आदमी आज ही बहुत ज़्यादा है देश के अंदर, और दलित वर्ग तो है ही है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। आपको चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजस्थान सरकार कर रही है, सबके लिए बीमा, ये कैशलेस बीमा है, ये अंदर जब अस्पताल में बाहर निकलो कोई पैसा नहीं लगता, वो बीमा है ये। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवाएं हो, चाहे वो एकल नारी हो, चाहे निसज्जन हो, उन सबको, मजदूर हो बुढ़ापे के अंदर, उन सबको घर बैठे हुए उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली मिलती है, वह कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, खाने पीने के इंतजाम सरकार करेगी, ये कानून है वहाँ पर। जमाना आ गया कि आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। आज हमने जो ये किया है, क्यों किया है, आदमी अपने घर भेज देता है, गहना भेज देता है, इलाज करो। मालूम है कि मेरे माँ बाप या जो बीमार है वो बचने वाले नहीं, कैंसर हो गया है, तब भी अपने संस्कार इतने अच्छे हैं देश के, फिर माँ बाप के लिए तो चाहे भले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कर्जा लेना पड़े, मकान बिक जाए, गहने बिक जाए, मैं मेरी सेवा पूरी करूँगा, बचाने की कोशिश करूँगा। बचता नहीं, मालूम है नहीं बचेगा, डॉक्टर कह चुका है, तभी हम पैसा खर्च करते हैं। अब आप बताइए, जो स्कीम हमने लागू की है, अब उसमें आईपीडी ओपीडी फ्री कर दिया राजस्थान के गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर, जिसमें अब आपका पहले 900 दवाएँ फ्री थी, कुछ दवाएँ मंगा लेते थे, कभी कभी ऑपरेशन वक्त में कुछ सामान मंगा लेते थे। अब हमने कह दिया कोई भी व्यक्ति आए अस्पताल के अंदर जाए, बाहर निकले, कोई ऑपरेशन हो, सब फ्री इलाज होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा उसके अंदर। और तो और आपको मालूम है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है कई बार, लीवर ट्रांसप्लांट होता है,
उसके अंदर 15-20 लाख रुपये खर्चा है। 15-20 लाख है, कहाँ से लाए? अभी मैंने 5 दिन पहले ही और जोड़ दिया चिरंजीवी योजना के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये आजकल एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट तो अगर एक्सीडेंट में टाइमली अस्पताल जाता आदमी तो उसके जो ऑर्गन होते हैं, किडनी भी, आँख भी, लीवर भी, सब काम आ जाते हैं, हार्ट भी काम आ जाता है। हवैया से भेजना पड़ता है, जहाँ जरूरत है वहाँ भेजना पड़ता है। या हमारे यहाँ आता भारत से कई बार ये एम्बुलेंस आता है। हमने कह दिया कि ऐसे लोगों के लिए जब 15 लाख खर्च हो या 20 लाख खर्च हो, पूरा पैसा सरकार देगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि सरकार ने सब कर दिया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपा करके जो यहाँ आए हो संस्थान में, संस्थान का इतिहास बहुत शानदार बताया गया, मुझे मालूम है। मैं भी पहले 2-3 बार आ चुका हूँ, पहले टर्म में आ चुका हूँ। बाद में आपने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। आप मेरे दोस्त दे रहे हो तो आपको आना चाहिए, मैं तो हमेशा आऊँगा। मैं आ चुका हूँ, जो मूर्ति लग रही थी तभी आ चुका हूँ, पहले ही आ चुका हूँ। बाद में बुलाना बंद कर दिया, मैं आना बंद कर दिया। तो ये तो देखो, ये तो व्यवहार की बात है, बिना बुलाए कैसे जा सकते हैं आप? तो कहने का मतलब ये कि संस्था को मैं जानता हूँ, आज से 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था, तब से जानता हूँ। उनके पहले भी आया हूँ कभी, याद नहीं मुझे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आप निश्चिंत रहो। संस्था के लिए भी ममता भूपेश मांग कर रही थी, मैं इतने कह सकता हूँ, जो जो मांग उन्होंने करी, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी और छात्रावास, जो भी आप प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट है नहीं, तो ये CS बैठे हमारे महोदय, आप वो रास्ता निकाल दो, अपन को मदद करवा देंगे और ये बनवा के छोड़ेगा, हम निश्चिंत रहो। हमने तो देखो कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बन गया आपके, ये MS काला साहब अभी सम्मानित हो रहे थे और कई लोग आपने अभी सम्मानित करवाया। नॉन RAS के आपके बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं। लड़ी में लड़ रहा हूँ, बन वो रहे हैं। 17 साल तक RAS वालों का भी ब्लॉक था, मुकदमेबाजी हो रही थी 17 साल तक। मैंने उसको ठीक करवाया और 17 साल के बाद में के रिटायर हो गए तो ही वो IAS बन के बेचारे बाद में। कोई कमी नहीं रखी हम लोग। अभी बैरवा साहब बने नए। तो कहने का मतलब ये है, घनश्याम बना ये डॉक्टर, लोग देखते होंगे कि ममता भूपेश का पति इसलिए बन गया है। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ममता भूपेश को। लोग समझते मंत्री है तो बनवा दिया, हमारी आलोचना होती है। और घर में बात ये है, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। इसका इंटरव्यू शानदार हुआ था UPSC का, इसलिए बनाई और गवाह है, सुनो, गवाह है तो ये लेने हारी थी बैठे हुए, ये गए थे इंटरव्यू के अंदर। लगता है कि परचेस हो जाता, भाई ये तो हो गया, मंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, फलाना का भतीजा है, ऐसा नहीं है। को भी योग्यता भी काम आती है। तो घनश्याम को मैं बधाई देना चाहूँगा, तू ममता के पर्दे मतलब कि ममता ने बनवा दे तेरे को, ये फिर हमेशा तेरे को हावी रहेगी कि मैंने तेरे को बनवाया है, IAS बनवा दिया। वैसे ममता भूपेश में गढ़ थे राजनीति करने के, ये तो मानना पड़ेगा। बोलती भी है, करती भी है, राजनीति जानती भी है ये। प्रमोशन में आरक्षण, अब आप बताइए, आज कंट्री में कहीं नहीं है प्रमोशन में आरक्षण। या मेरे खिलाफ में मिशन 72 बन गया था, याद करो आप, याद है। और जज साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, वो कहते थे दुनिया के कोई वकील आ जाए तभी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये मैं ख़त्म करके रहूँगा आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण। ये कहा था, मालूम आपको, लड़ी बहुत भयंकर चल रही थी यहाँ पर। मैंने पूरा स्टैंड लिया कि नहीं, प्रमोशन आरक्षण बना के रहेंगे। रामविलास पासवान के वक्त में कानून बना था वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कानून को।
और शर्तें लगा दी। वो लड़ी इतनी बड़ी लड़ी गई हमारे द्वारा, कई महीनों तक चलती रही। आखिर में जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, सीजेआई बन गए बाद में कबीर, उनके बाद हम जीत गए। आज आपके यूपी में तो अखिलेश यादव ने ख़त्म कर दिया आरक्षण जो था प्रमोशन में, हमने लागू करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में एक राज्य राजस्थानी है जहाँ पर आरक्षण प्रमोशन में है। ठीक है आर्य जी, ठीक कह रहा हूँ? अब आप बताइए, उसके बाद में चुनाव आए, आपने हमें साफ कर दिया। वो चला गया 72 चला गया, और वो पता नहीं कहाँ चला गया, आरक्षण कहाँ चला गया। शेड्यूल कास्ट के लोग जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता, सरकार बनती, दिमाग में रखा आपने। आपकी ताकत कम नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा वही राजस्थान में राज करेगा। देख लीजिए आप बताइए, इतना बड़ा काम हमने किया, लड़ी 72 वालों से। 72 में जनरल कास्ट भी थी, ओबीसी भी थी, सब लोग थे। वो भी चले गए कहीं और आप भी कहीं चले गए, हम तो 21 चले गए, सरकार बदल गई हमारी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई कमी नहीं रखी है, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। जहाँ कलम चलेगी तो भला होगा तो जरूर करूँगा, ये आप निश्चिंत रहो। मेरी कलम यहाँ चलती है, आप नहीं मांगो तो ही भला होगा। अब पूरे कर्मचारियों को पूछो कि तुमने ओपीएस मांगा क्या? राजस्थान के कर्मचारी पूछो, आपने किसी ने कहा कि आप ओल्ड एज पेंशन लागू करो?